काय ने शुगा को ढूंढ लिया है? मतलब कहना क्या चाहते हो? हाँ, काय ने शुगा को ढूंढ लिया है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो शुगा को मार देगा। हाँ, शुगा को मार देगा? कौन? और भला क्यों? प्रिंस काय, एक्लिप्स किंगडम का क्राउन प्रिंस, वो न जाने कितने सदियों से शुगा का इंतज़ार कर रहा था और अब उसने शुगा को ढूंढ लिया है। प्रिंस काय, एक्लिप्स किंगडम? क्या तुम कहना क्या चाहते हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रुको जिमिन, शांत हो जा पहले। लो थोड़ा सा पानी पी लो। और अब बताओ, क्या बात है? तुम अचानक से ऐसे चिल्लाए क्यों थे? पता नहीं तुम लोग मेरा यकीन करोगे या नहीं। मैं अभी जो भी तुम लोगों को बताने वाला हूँ वो सब सच है और मैं मजाक नहीं कर रहा। पहले मेरी पूरी बात सुनना, फिर मुझ पर भरोसा करना या ना करना तुम लोगों के ऊपर है। तुम लोगों ने हिस्ट्री में एक्लिप्स किंगडम के बारे में तो ज़रूर ही पढ़ा होगा, है ना? हाँ, मैं अभी अपने कॉलेज में वही चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक्लिप्स किंगडम साउथ कोरिया का एक अरसा पुराना राज्य था जो लगभग 1761 तक ख़त्म हो गया था। किंगडम के आखिरी राजा पहले ही एक बीमारी की वजह से मर गए थे, तो उस किंगडम की रानी क्वीन सोही ने पूरा किंगडम संभाला था। और फिर एक दिन अचानक से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने दूसरे बेटे प्रिंस अगस्टी को एक्लिप्स किंगडम का राजा घोषित किया था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जिस दिन क्वीन सोही की मौत हुई थी उसी दिन शाम को प्रिंस अगस्टी और प्रिंस काय भी एक हादसे में मारे गए। तो अब जब क्वीन और एक्लिप्स किंगडम के दोनों एयर्स ही नहीं रहे तो एक्लिप्स किंगडम का वजूद वहीं मिट गया। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा है क्वीन सुही की मौत कैसे हुई? और उसके मौत के ही शाम उसके दोनों बेटे प्रिंस अगस्टी और प्रिंस काय, उनकी भी मौत कैसे हो गई? प्रिंस काय क्वीन सुही का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन फिर भी क्वीन सुही ने अपने दूसरे बेटे अगस्टी को राजा क्यों बनाया, प्रिंस काय को क्यों नहीं? बिल्कुल, ये सारे सवाल हमारे मन में आए हैं, लेकिन हमें किसी भी हिस्ट्री की बुक में, इंटरनेट पे या कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी कैसे? ये सारे हादसे एक्लिप्स पैलेस के अंदर हुए थे और पैलेस के अंदर ही ये सारे राज दफन कर दिए गए थे। क्वीन सोही की मौत, अगस्टी और प्रिंस काय की मौत और भाग जिमिन की मौत, सब उस एक्लिप्स पैलेस में हमेशा के लिए ही राज बनकर रह गए। भाग जिमिन? ये कौन था? एक्लिप्स किंगडम के चैप्टर में भाग जिमिन नाम के किसी शख्स का जिक्र नहीं हुआ है। कैसे होता? एक्लिप्स पैलेस में वो जो हादसा हुआ था और जिन जिन लोगों ने वो हादसा देखा था उन्होंने उसका जिक्र कभी किसी के सामने नहीं किया गया। भाग जिमिन और अगस्टी ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और काय की शादी वाले दिन ये दोनों भागकर शादी करने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से रानी और प्रिंस काय को इनके बारे में पता चल गया और इन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया गया। क्वीन सोही भाग जिमिन को मार देना चाहती थी, लेकिन अगस्टी ने क्वीन सोही के साथ एक सौदा किया कि अगर वो जिमिन की जान बख्श दे और उसे जाने दे तो वो क्वीन की हर बात मानेगा। अगस्टी एक्लिप्स किंगडम का राजा नहीं बनना चाहता था, उसे इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन क्वीन सुही के कहने पर उसे राजा बनना पड़ा। भले ही प्रिंस काय अगस्टी से बड़ा था, लेकिन क्वीन सुही चाहती थी कि अगस्टी ही राजा बने, क्योंकि वो प्रिंस काय से ज़्यादा ताकतवर था और ज़्यादा काबिल था राजा बनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस काय जो राजा बनने के लिए बेताब था,
वो अगस्टी को राजा बनते देख और क्वीन के इस फैसले से बिल्कुल नाखुश था। लेकिन क्वीन अगस्टी को राजा बना चुकी थी और वो ये सब देखने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। और इसी गुस्से के आग में उसने क्वीन सूही को धोखे से जहर देकर मार दिया। और ये बात जब अगस्टी को पता चली तो अगस्टी उससे बहुत गुस्सा हुआ और गुस्से में दोनों भाई आपस में ही लड़ने लग गए। दोनों के बीच में काफ़ी ख़तरनाक तलवारबाजी हुई और उसी तलवारबाजी में अगस्टी और काय दोनों ही एक साथ मारे गए। और भाग जमिन जो उस वक्त पैलेस के तहखाने में कैद था, जब उसने अगस्टी की मौत की खबर सुनी तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गया। अगस्टी जमिन के लिए उसकी ज़िंदगी थी, उसकी जीने की वजह थी और अगस्टी के बगैर जमिन का कोई वजूद नहीं था। तो अब जब उसका कोई वजूद ही नहीं रहा तो वो और जी कर क्या करता। इसलिए उसने अपना सर उसी तहखाने की दीवार में मार मार कर अपनी जान ले ली। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? जहाँ तक हम चाहते हैं किसी भी हिस्ट्री की बुक में या इंटरनेट पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। क्योंकि मैं ही वो पाक जमीन हूँ जिसने सदियों पहले उस तहखाने में खुद की जान ले ली थी। तुम ही हो मतलब? मज़ाक कर रहे हो ना? झूठ ऐसे बोलना चाहिए कि सच लगे। तो तुम अब तक हमें बेवकूफ़ बना रहे थे अपनी ये मनगढ़ंत कहानियाँ सुना के। अगर मैं ये करके दिखाऊं तब यकीन होगा? मम्मी! नामचीन अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो सब? नामचीन यहाँ अब आ गए? हाँ, वो हमें शुगा की बहुत याद आ रही थी तो हम उसे मिलने एयरपोर्ट से सीधे यहीं आ गए। वैसे कहाँ है शुगा? वो शुगा भी स्कूल में है। कोई बात नहीं, उसका स्कूल ख़त्म होने में बस आधा घंटा ही बचा है। नामचीन यांग, वो हमें आपको कुछ बताना था। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो गाइस? कुछ हुआ है? ताइकुक और जेहोप नामचीन को वो सब बता देते हैं जो अब तक उनकी गैर मौजूदगी में हुआ था। भाग जमिन और अगस्टी कौन थे, उनमें प्यार कैसे हुआ, क्वीन सूही और काय कौन थे, उनकी मौत कैसे हुई, एक्लिप्स पैलेस में असल में क्या हुआ था। और ये सब सुनने के बाद नामचीन एकदम सदमे में, उन्हें इस सब पे यकीन ही नहीं हो रहा था। थोड़े टाइम बाद यूनमिन स्कूल से वापस आ जाते हैं। शुगा इतने दिनों बाद अपने अप्पा को देखकर बहुत खुश होता है और जिमिन के गोद में से उतरकर सीधा अपने अप्पा को गले लगा लेता है। अप्पा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया मेरा बच्चा। चीनी अंकल, मैंने आपको भी बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया बेबी। शुगा बेबी, आपको पता है आपके अब्बा आपके लिए बहुत सारे टॉयज़ और चॉकलेट्स लाए हैं। वो आपके रूम में ही हैं। अब जाके देखना नहीं चाहोगे? सच में अब्बा? हाँ, अब आप पहले अपने टॉयज़ देख लो, फिर डिसाइड कर लेना कि आपको पहले किससे खेलना है। ओके, तो मैं जा रहा हूँ देखने। ठीक है, तब एक एक करके हम सारे अपने डाउट्स रखेंगे और जिमिन को वो सारे डाउट्स क्लियर करने होंगे। ओके? ओके ओके, ठीक है। तो जिमिन, क्या सच में तुम एक गोस्ट हो? मैं लोगों को इंटेंशनली मारता या उन्हें डराता तो नहीं हूँ, तो मुझे गोस्ट कहना सही नहीं होगा। मैं एक इमॉर्टल सोल हूँ जिसे श्राप मिला है इंसानों की दुनिया में बिना उसकी मर्ज़ी के रहने का। कैसा श्राप और क्यों? असल में मेरी मौत नेचुरल नहीं थी, मैंने खुदकुशी की थी और यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह था
कि मैंने खुद की जान ली बिना खुदा की मर्ज़ी के। खुदा ने ही मुझे ये ज़िंदगी दी थी, तो बस उन्हीं का हक था कि वो जब भी चाहते तब मेरी जान ले लेते। लेकिन मैंने उनके आदेश के ख़िलाफ़ जाकर खुद की ही जान ले ली थी, और मैंने अगस्ती की खातिर ही खुदकुशी की थी। तो उन्होंने मुझे ये सज़ा दी कि अब जब तक मैं अगस्ती को नहीं ढूंढ लेता तब तक मुझे इस दुनिया से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं साल 1761 से आज तक अगस्ती के दूसरे जन्म का इंतज़ार कर रहा था। और 1 साल पहले मैंने अगस्ती को ढूंढ लिया। सच में? तो कौन है अगस्ती का दूसरा जन्म? शुगा ही अगस्ती है। और ये बात तुम्हें कैसे पता कि शुगा ही अगस्ती है? वो हुआ यूँ कि मैं एक दिन एक गार्डन में यूं ही बैठा हुआ था और अचानक से मेरे पास एक बच्चा आता है। अंकल, आप इतने सैड क्यों हो? बस कुछ सोच रहा था। आप यहाँ अलोन हो? क्या आपका कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं। कोई बात नहीं, अब से मैं आपका फ्रेंड हूँ। आप मेरे साथ खेलोगे? नहीं बेटा, 1 मिनट। तुम बोलो ना अंकल, आप मेरे साथ खेलोगे? बेबी प्लीज़ यहाँ आओ मेरे पास। अगस्ती, अगस्ती, तुम सच में अगस्ती हो? बेबी तुम्हारा नाम क्या है? शुगा। आप स्कूल जाते हो? हाँ, मैं जाता हूँ। क्या शुगा को तुम्हारी सच्चाई पता है? नहीं, उसे अभी कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या हुआ? कुकी, क्या हुआ बेबी? तुम ऐसे चिल्लाए क्यों? ऊपर ऊपर क्या? जब सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो देखते हैं शुगा स्टेयर के फेंसेस के थ्रू उन सबको अजीब सी नजरों से देखे जा रहा था। वो शुगा तो था, पर वो शुगा नहीं भी था। शुगा! ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काई ने शुगा को पोसेस कर लिया।